कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे सभी ऋषि चिंता से रहित हैं। श्री रामचंद्र ने सभी असुरों का वध कर दिया है। अब यहाँ धनुष यज्ञ की लीला आती है। धनुष यज्ञ की भूमि बड़ी सजी हुई है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे मंच हैं और सभी राजा अपने पद के अनुसार वहां बैठे हैं, लेकिन सभी पदों से ऊपर होता है भगवान के भक्त का पद। इसीलिए सब मंचन ते मंचो एक सुंदर विशद विशाल, उन समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंच एक, सब मंचों में सबसे ऊंचा एक मंच था। उस स्टेज पे, उस मंच पे किसको बिठाया गया? विश्वामित्र जी को, और उन्हीं से थोड़े नीचे आसन पे श्री राम एवं लक्ष्मण को। यहाँ पे बंदी जन वर्णन करते हैं कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, सीता जी उसे ही हठ पूर्वक वरेंगे। नृप भुज बल विधो शिव धनुराहो, नृप भुज बल शिव धनुराहो, गरुआ कठोर विदित सब गाओ, गरुड़ कठोर विदित सब गाओ। रावण बाणो महाभट भारे, रावण बाण महावट भारे, देखी सरासन गवाही सिधारे, देखी सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाजु आज जोड़ी तोड़ा, राज समाज आज जोई तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार वरै हठ देहि, बिनहि विचार वरै हठ देहि। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार वरै हठ देहि, बिनहि विचार वरै हठ देहि। परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट रे वन सिर नाई, चले इष्ट दे वन सिर नाई, चले इष्ट रे वन सिर नाई। यहाँ पे जो बंदी जन है, जो घोषणा करने वाले हैं, उन्होंने क्या घोषणा करी? वे कहते हैं कि हे सभी राजाओं, आपका जो बल है वो चंद्रमा के समान है। सब घमंड के मारे फूल गए कि हम चंद्रमा के समान हैं, लेकिन उसके बाद कहा कि जो धनुष है ये राहु के समान है, आपको एक बार में निगल जाएगा। फिर सबका मुंह नीचे हो गया। ये जो
धनुष है, इसको रावण, बाणासुर ऐसे महारथी योद्धा भी नहीं उठा पाए थे। और ये कितना कठोर है ये तो आप जानते ही हैं। और जो इस धनुष को उठा के तोड़ेगा, बात केवल प्रत्यंचा चढ़ाने तक की थी, लेकिन उन्होंने और बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि जो इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी से हठ पूर्वक सीता जी का विवाह होगा। अभी जैसे ही घोषणा हुई तो सभी ने सोचा हम इतने बलवान हैं, ये धनुष है ही क्या, पुराना सा धनुष है। सब उठे और एक एक करके आने लगे, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते। जिसके इष्ट देव गणेश जी थे वे उनको प्रणाम करता और आता धनुष तोड़ने। लेकिन गणेश जी उसकी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि वह अकेला प्रार्थना करता, हे गणेश जी महाराज मुझसे धनुष टूट जाए। लेकिन बाकी सब वहां 10,000 राजा थे, उनमें से जो 9,999 थे वे क्या प्रार्थना करते? हे भगवान हमसे टूटे ना टूटे, इससे तो ना टूटने पाए। इस तरह से प्रार्थना करते। अब गणेश जी भी एक की सुने या 9,999 की, तो उससे नहीं टूटता। उसके बाद जब वह जाके बैठ जाता और दूसरा व्यक्ति आता तो वह अपने इष्ट देव को प्रणाम करता, हमसे टूट जाए। तो बाकी 9,999 वो तो प्रार्थना करे कि इससे न टूटने पाए। लेकिन जो पहले हार के गया था गणेश जी उसके पास गए, इससे तोड़वा दें। बोले अब मुझसे नहीं तोड़वाया तो अब किसी से मत तोड़वाना। अब यहाँ पे एक व्यक्ति आता, प्रार्थना करता अपने इष्ट देव से, बाकी 9,999 प्रार्थना करते न टूटे। तो इस तरह से हो रहा है, अब किसी से ही धनुष नहीं टूटा। तब सबने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम 10,000 हैं एक साथ उठाते हैं, फिर विवाह किसके साथ होगा। बोले फिर अंत में लड़ाई झगड़े काम तो है ही, लड़ेंगे, फिर अंत में जो बच गया उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो यहाँ वर्णन है, भूप सहस 10 एक विवारा, भूप सहस 10 एक भूपारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। यहाँ पे 10,000 जो वहां योद्धा बैठे थे वो सब आ गए एक साथ। लेकिन जिस प्रकार से एक पतिव्रता नारी किसी पुरुष को देख के अपने पातिव्रत धर्म को नहीं भंग होने देती, उसी प्रकार 10,000 योद्धा मिलके उठाने लगे, तब भी धनुष हिला भी नहीं। लगे उठावने टरे न टारा, तिल मात्र नहीं हिला। अब यहाँ जनक जी बड़े दुखी हो जाते हैं। वे कहने लगे, हे द्वीप द्वीप के राजागण, मैं किसे कहूं बलशाली है, मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। उसके बाद जनक महाराज कह रहे हैं, अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रखना है, क्या करें हमारा वश क्या है। अब जब ऐसे वचन सुने तो सभी ने मुंह नीचे कर लिया, तब भी कोई उठ के घर नहीं गया। जिनको हटे न था वो तो धनुष यज्ञ होने के पहले ही हट गए कि यहाँ श्री रामचंद्र है, सीता मैया भी हैं,
अब यहां से दूर हट जाओ। लेकिन जो दुष्ट वहां बैठे थे वो अभी भी बैठे ही हैं, वो जा ही नहीं रहे। तब जनक जी कहते हैं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जब इस तरह से कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखाना विधि वैदेही विवाहु, कि सब अपनी आशाएं छोड़ दो। जो विधाता हैं उन्होंने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। जब ये वचन सुने कि लिखाना विधि वैदेही विवाहु, तब वहां पे एक राजकुमार बैठे थे, उन्हें गुस्सा आया। वो कौन थे? लक्ष्मण जी। तो वर्णन है, माखे लखनु कुटिल भई भौहें, भौहें टेढ़ी की उन्होंने और बड़े क्रुद्ध हो गए। रथपट फरकत नए नए रिसों हैं, होठ फड़फड़ाने लगे क्रोध के मारे। अब जब वे उठे तो उन्होंने बोलना शुरू किया। वे क्या बोलते हैं कि जहां पे रघुवंश का कोई भी व्यक्ति होता है, वहां ऐसे वचन कहने का साहस कोई नहीं कर सकता जैसे वचन राजा जनक ने कहे हैं। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, बंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, बंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिमीदारों कोरी, सकऊं में मूलक जिम तोरी। कांचे घट जिमीदारों फोरी, सकऊं मेरे मूलक जिम तोरी। ओरो छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बन्ना। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुआ। तोरो छत्रक दंड जिम, तव प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहने लगे कि जिस प्रकार के वचन जनक जी ने कहे हैं, कही जनक जस अनुचित वाणी, वो भी रघुकुल का कोई व्यक्ति नहीं, रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र के सामने। उसके बाद भी कहते हैं कि यदि मैं श्री रामचंद्र की आज्ञा पाऊं तो यह धनुष क्या, ये धनुष जिस पृथ्वी में है, पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड को गेंद के जैसे उठा दूं और कच्चे घड़े के जैसे उसे फोड़ दूं। और ये जो धनुष है, इसको तो मैं कुकुर मुत्ता जो होता है उसके समान, जैसे बच्चों से तोड़ देते हैं वैसे ही मैं तोड़ सकता हूँ, और सुमेरु पर्वत को मूली के जैसे तोड़ के ला सकता हूँ। तो ये धनुष है ही क्या, और इस धनुष को लेके मैं 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। अब जब ऐसे वचन सुने तो लोग कहने लगे बस ये बोलने के ही हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अच्छा इतना ही बोले हो तो तोड़ के दिखाओ। बोले उसमें भी एक आपत्ति है। बोले क्या? जो बंदी जन है उन्होंने क्या कहा कि जो धनुष को तोड़ेगा हठ पूर्वक उसी से विवाह होगा। यदि ऐसा होता कि उसकी इच्छा से वह जिससे कहेगा उससे विवाह होगा तो कब का ये धनुष टूट चुका होता। बोले अच्छा फिर अपना कुछ प्रभाव दिखाओ। तो वर्णन आता है, लखन सकोप वचन जी बोले। लखन सकोप वचन जी बोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगान मही दिग्गज डोले। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध होकर जो वचन बोले तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आवाज सुनकर ही डगमगानी हिलने लगी। कौन? पृथ्वी हिलने लगी। डगमगानी मही दिग्गज डोले। जो इस पृथ्वी को धारण किए हैं उन दिग्गजों ने भी अपनी करवट ले ली।
यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी के जैसे ही वचन सुने तो जितने भी संत महात्मा थे वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि लक्ष्मण जी क्या है, दंड समान भयो जस जाका, अर्थात यदि झंडे को हमें फहराना है तो उसके लिए एक डंडा चाहिए। डंडे को जब हम उठाएंगे तब जो झंडा है वह दिख पाएगा। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी जब पहले खड़े होते हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, जो अरुणोदय होता है, सूर्य के आने के पहले जो लालिमा आती है उसके जैसे हैं। पहले लक्ष्मण जी आएंगे, उसके बाद श्री रामचंद्र। लक्ष्मण जी ट्रेलर हैं और रामचंद्र जी मूवी हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी के वचन सुने तो सभी प्रसन्न हो गए, सभी संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन राम जी कहने लगे अब बहुत बोल लिया है इन्होंने, इन्हें बुला लेना चाहिए। इसीलिए श्री रामचंद्र ने आंखों से इशारा किया कि आ जाओ। तब लक्ष्मण जी वहां आते हैं। उसके बाद उनको प्रेम सहित बगल में बैठाया। आपने सही शिक्षा दी उन्हें, लेकिन थोड़ा सम्मान तो दे दे, क्योंकि ये होने वाले हमारे ससुर ही हैं। आपने तो जनक जी भी नहीं लगाया, श्री महाराज कुछ नहीं लगाया, सीधे बोलने लगे जनक ने ऐसा किया, जनक जनक। इसीलिए आपको थोड़ा सम्मान देना चाहिए था। बाकी आपने सही किया कि जो हमारे कुल की मर्यादा को बचाया। अब यहाँ गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र उठे हैं और कैसे चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, 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 भक्त मंजू पर कुंजर गामी, भक्त मंजू पर कुंजर गामी, चलते राम सब पुरे नर नारी, चलत राम सब पुर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। पुलक पूरी तन भये सुखारी। यहाँ रामचंद्र जी जब धनुष यज्ञ देखने आए हैं, उस समय श्री रामचंद्र सबको कैसे दिख रहे हैं, जो कुटिल दुष्ट लोग हैं उनको भगवान उनके काले दिख रहे हैं। जनक महाराज एवं सुनैना जी को वे पुत्र दिख रहे हैं, नगर वासियों को वे रिश्तेदार दिख रहे हैं। इसी प्रकार जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसका जैसा भाव है, भगवान उसको वैसे ही देख रहे हैं। अब यहाँ भगवान उठे हैं, सहज ही चल रहे हैं, कोई ज्यादा हर्ष भी नहीं है और अधिक दुख भी नहीं है, एकदम समभाव से श्री रामचंद्र चल रहे हैं। और एक क्षण में भगवान ने क्या क्या किया, लीत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देखो सब ठाड़े, सब खड़े के खड़े ही रह गए। एक क्षण में भगवान ने उस धनुष को उठाया, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको खींचा। तीक्षण राम मध्य धनु तोरा, तीक्षण राम मध्य धनु तोरा, तीक्षण राम मध्य धनु तोरा, राम मध्य धनु तोरा, हरि भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। जैसे ही भगवान ने एक क्षण के अंदर लिया, उठाया, तोड़ा, और तोड़ा तो उतने में एक क्षण ही हुआ था, किसी को पता ही नहीं चल पाया।
लीत चढ़ावत खेचत गाड़ी काहू न लखा देख सब ठाड़े दीछन राम मति धनु तोड़ा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज दधिमान गोचर चिंकराहि दिग्गज डोर मरि हरि घोर पूरम कले सूर्य असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार गोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। यहाँ पे जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा है तो भरे भुवन घोर कठोर, यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में, तोड़ा पृथ्वी में है, मिथिला में है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि फैल गई है। और जैसे ही धनुष टूटने की आवाज सभी ने सुनी, जैसे ही धनुष टूटा है, सभी ओर कठोर ध्वनि हुई है और जितने भी पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग हैं, दिग्गज हैं, सभी अपने स्थान से हिल गए हैं। भगवान ने धनुष तोड़ा है और भगवान ने तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। इसके संत अलग अलग भाव देते हैं। उसी समय श्री रामचंद्र ने मध्य में धनुष को तोड़ा। अब यहाँ पे मध्य का अर्थ क्या है, उसके संत अलग अलग भाव देते हैं। एक संत भाव देते हैं तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अर्थात श्री रामचंद्र ने, कुछ लोग यदि लकड़ी भी तोड़ते हैं तो सर के बल से तोड़ते हैं, पांव के बल से तोड़ते हैं, श्री रामचंद्र ने मध्य हाथ से ही धनुष को तोड़ा। कुछ संत भाव देते हैं मध्य धनु तोड़ा। मध्य अर्थात ना उस दिन सोमवार था, ना मंगलवार था, ना बुधवार था, ना शुक्रवार था, ना शनिवार था, ना रविवार था, मध्य गुरुवार था। उस दिन श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा। कुछ संत इसका व्याख्यान करते हैं तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अर्थात धनुष को मध्य से तोड़ा। संतों के अलग अलग भाव हैं धनुष तोड़ने पर भी। तो यहाँ पे भगवान ने धनुष तोड़ा है और उसी समय जो सीता जी की सखी हैं वे उन्हें ले आती है। कौन सी सखी? चतुर सखी, जिन्होंने श्री रामचंद्र को पुष्प वाटिका में देखा था, पुष्प बरसाए थे। सब लीला में जो सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं, वे ही सीता जी को जयमाल लेके आती हैं। जयमाल के साथ में श्री सीता मैया आई हैं और वर्णन है, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जयमाल राम उर्मे। यहाँ पे जो सखियां हैं वो मंगल गीत गा रही हैं और सीता मैया श्री रामचंद्र को वरमाला पहना रहे हैं। यहाँ मंगल गीत है, सखियां मंगल गीत गा रही हैं। आज मुरे पिया घर वेंगे, आज मुरे पिया घर एदी सखी मंगल गावरी, एदी सखी मंगल गावरी, हरि तेरा भज सदारी, एदी सखी मंगल गावरी, हरि तेरा भज सदारी। आज उतरे पिपी की सवारी, आज उतरे पिपी की सवारी। चौक पुराओ मंगल गाओ, चौक पुराओ मंगल गाओ। आज मुझे पिया देंगे, आज मुझे पिया दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। यहाँ पे अनेक मंगल गीत हुए हैं और उसके बाद वर्णन आता है कि उसी समय परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी के रूप का वर्णन है, उनका बड़ा सुंदर रूप है, शीश पे जटा है, पुष्ट कंधे हैं और वे आते हैं। श्री लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ है, राम परशुराम संवाद हुआ है, अनेक संवाद हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हम परशुराम राम संवाद नहीं लेंगे। आगे वर्णन आता है
कि परशुराम जी श्री रामचंद्र को उनका धनुष देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और सीता जी को आशीर्वाद देके वे तपस्या के लिए गमन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दशरथ जी ने क्या, यहाँ पे जनक महाराज क्या करते हैं, दशरथ जी के पास संदेशा भिजवाते हैं। दूते अवधपुर पठे बहु जाए, पठे बहु जाए, आनहि नृप दशरथ ही बुलाए। दूते अवधपुर पठवा हो जाए, पठवा हो जाए, आनहि नृप दशरथ ही बुलाए। यहाँ पे दूत आए हैं अयोध्या में, और अयोध्या में दूत आके श्री दशरथ जी महाराज को संदेशा देते हैं। और जैसे ही दशरथ जी ने श्री रामचंद्र के विवाह का संदेशा पढ़ा, वे बड़े प्रसन्न हो गए। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखेने सुनि पारिद वाणी, मनहु सिखिन सुनि पारिद वाणी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखेने सुनि पारिद वाणी, मनहु सिखिन सुनि पारिद वाणी। मनहु सिखेने सुनि पारिद वाणी। मनहु सिखिन सुनि पारिद वाणी। यहाँ पे वर्णन है कि श्री दशरथ जी ने जैसे ही विवाह का संदेश प्राप्त किया है, वे बड़े प्रसन्न हो गए। अब अयोध्या की क्या स्थिति है, तुलसीदास जी ने तो बड़े विस्तृत रूप में बताया है, हम संक्षिप्त में ही श्रवण करेंगे। जैसे ही वशिष्ठ जी को पता चला और उनकी भार्या श्री रामचंद्र की गुरु माता को जब यह संदेश प्राप्त हुआ है, तो सभी बड़े प्रसन्न हैं। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन ममतारी। मुदित आशीष दे गुरु नारी, अति आनंद मगन में दारी। राम लखन कई तीरथ करनी, बारहि बार भूप पथ बरनी। लखन राम के तीरथ करनी, बारहि बार भूप बहुबर। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। चले विप्रवर आशीष देता, चले विप्रवर आशीष देता। यहाँ पे जैसे ही संदेशा गुरु माता को, माताओं को पता चला है, तो सभी बड़ी प्रसन्न हो गई। और श्री दशरथ जी महाराज बार बार श्री राम एवं लक्ष्मण के कीर्ति का, गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और राजा बड़े प्रसन्न चित्त हैं। उन्होंने सभी को बहुत प्रकार के दान दिए हैं, आनंद के साथ दान दिए हैं। लोग दान देते हैं एकदम कंजूसी से दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ श्री दशरथ जी महाराज बड़े आनंद में हैं और सभी को खूब दान दे रहे हैं। और यहाँ पे सभी विप्रगण
श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हुए, दशरथ जी को, सभी अवधवासियों को आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। राम जी के विवाह में ब्राह्मण आशीर्वाद क्यों न दें। यहाँ पे श्री दशरथ जी महाराज बारात लेके आए हैं और राम जी की ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा नहीं है, क्योंकि दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में जाके बैठे हैं और यहाँ बिना दूल्हे की बारात आई है। यहाँ विवाह के 15 दिन पहले ही श्री दशरथ जी महाराज के साथ पूरी बारात आती है। उसके बाद जनक जी ने बड़ी सुंदर तैयारी की है। जनक जी ने बड़ी सुंदर तैयारी की है और श्री रामचंद्र एवं सीता जी दोनों ही मंडप में उपस्थित हैं और श्री जनक महाराज जी जो हैं वो उनके पैर पखार रहे हैं। ये सौभाग्य केवल 2 ही लोगों को मिला है, एक श्री जनक जी महाराज और दूसरे केवल। तो यहाँ जनक जी महाराज उन चरणों को पखार रहे हैं जिनमें सारा संसार समाया हुआ है। गलिन गलिन घोड़ा नाचत आ रे, गलिन गलिन घोड़ा नाचत आवे, बाजे ढोल नगाड़े ललन जू, करन कलेवा पधारे ललन जू, करन कलेवा पधारे। गलिन गलिन घोड़ा नाचत आवे, गलिन गलिन घोड़ा नाचत आवे, बाजे ढोल नगाड़े ललन जू, करन कलेवा पधारे ललन जू, करन कलेवा पधारे। रानी सुनैना ने आरती उतारी, रानी सुनैना ने आरती उतारी और रुच रुच चरण पखारे ललन जू, करन कलेवा श्री रामचंद्र भगवान की करन कलेवा पधारे। गलिन गलिन घोड़ा नाचत आवे, गलिन गलिन घोड़ा नाचत आरे, बाजे ढोल लगाड़े ललन जू, करन कलेवा पधारे ललन जू, करन कलेवा पधारे। रानी सुनैना ने आरती उतारी, रानी सुनैना ने आरती उतारी और रुच रुच चरण पधारे ललन, करन कलेवा पधारे ललन, करन कलेवा पधारे लखन, करन कलेवा पधारे लखन, करन कलेवा पधारे लखन, करन कलेवा पधारे लखन, करन कलेवा पधारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बारात जनकपुर में पहुंची है और जनकपुरी में उनका बड़ा स्वागत हुआ है। सभी को रहने के लिए सुंदर स्थान मिले हैं। श्री जनक जी महाराज बड़े सुंदर विवाह की तैयारी की है। श्री रामचंद्र मंडप में विराजमान है और जनक जी उनके पैर पखार रहे हैं। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावहि,
प्रति सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजई जे बरसी मुनि बनिता लगी गति रहन जो सातक मणि मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर वर्णई ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे पर कुंवर कर तल जोर साखो चार दो कुल गुर कहे पर कोई कर चल जोड़ी साखो चारु दो कुल गुर करे भयो माणि गगन बिलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। यहाँ पे श्री जनक जी महाराज उन चरणों को पखार रहे हैं जिनकी रज ग्रहण करने से अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। श्री जनक जी महाराज ने भगवान के चरण पखारे हैं। उसके बाद यहाँ पे वरमाला, पाणी ग्रहण, भौरी पढ़ना, इनका समय आया है, इनका समय है। और यहाँ पे वर्णन है कि भौरियां पढ़ रही हैं किस प्रकार से, तो उसका वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी चाको चारु तो कुल गुर करे भयो माणि गगन बिलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। दूलहु देखे दंपति पुलक तन होल सोहियो हरिलोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो हिम हंत जिम गिरजा महेश हरे श्री सागर दयो हिम जनक राम ही से समर्पित विश्व कल कीरत नहीं क्यों कनिन विनय विदेह कियो विदेह मूरत स्वामी हरि ओम विधिवत गाठी जोर मौन लागी भावनी मौन लागी भावनी मौन लागी भावनी। यहाँ पे भगवान का पाणी ग्रहण हुआ है और सभी बड़े प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्न चित्त हैं, मंगल गीत हो रहे हैं। और जो मिथिला की श्री सीता जी की सखियां हैं वे गा रही हैं। आज दुल्हन बनी है सिया प्यारी, आज दुल्हन बनी है